7 एक्ट हैं, 7 एक्टों का रिवीजन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा एक्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संख्या 32 सन 2012। इसका अमेंडमेंट समय समय पर होता रहा, बदलाव होता रहा। एक्ट संख्या 25 2019 में लास्ट टाइम हुआ था। इसके बारे में करते हैं। धारा 3 में दे रखा है प्रवेशन लैंगिक हमला, इसकी सजा धारा 4 में निहित है। जो 10 वर्ष से उम्र कैद तक वह जुर्माना, अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसको 20 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की परिभाषा दे रखी है और धारा 6 में इसका दंड है 20 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना। धारा 7 में लैंगिक हमले की सजा धारा 8 में है 3 वर्ष से 5 वर्ष कारावास और जुर्माना। धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला, इसकी सजा धारा 10 में है 5 वर्ष से 7 वर्ष तक कैद और जुर्माना। धारा 11 में है लैंगिक उत्पीड़न, इसकी सजा धारा 12 में है 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। धारा 13 में है अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का अगर कोई उपयोग करता है तो उसका दंड है धारा 14 में कम से कम 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना है। यदि वो व्यक्ति दोबारा करता है तो 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। यदि धारा 3, 5, 7, 9 की अवहेलना करते हुए अश्लील प्रयोजन करता है तो इन धाराओं के अनुसार उसको सजा मिलेगी। धारा 15 में है अश्लील सामग्री का भंडारण, बालक से संबंधित अगर कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री का भंडारण करता है तो धारा 15 में निहित है, इसकी सजा 5 वर्ष से लेकर 5,000 से 7,000 तक इसका जुर्माना लगेगा। यदि वो व्यक्ति इनको न्यायालय के सम्मुख पेश करता है तो 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है। अगर व्यापार के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक कारावास है। यदि वो दोबारा फिर यही अपराध करता है, व्यापार के लिए करता है, तो 5 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना है। धारा 17 में है दुष्प्रेरण, यदि कोई किसी को इस अधिनियम के अनुसार उकसाता है तो उसको धारा 17 में उसका क्या है, दंड निहित है। दंड जिस धारा के अनुसार दुष्प्रेरणा की गई है, जिस धारा का अपराध किया गया है उसके समान उसको दंड मिलेगा। धारा 18 में है पर्यटन अपराध के लिए। धारा 19 में क्या है, अपराधों की रिपोर्ट करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी बालक के साथ अगर अपराध हुआ है तो उसकी सूचना वो देने के लिए बाध्य है। उसके साथ साथ पुलिस कर्मचारी या लोक सेवक उस सूचना को भी लिखित करने के लिए बाध्य है। धारा 19 होगी। धारा 20 कह रही है होटल, हॉस्पिटल और स्टूडियो, अगर किसी को यह पता है कि इस जगह पर किसी बालक के साथ लैंगिक हमला हुआ है किसी प्रकार का इस अधिनियम से संबंधित है तो वो सूचना देने के लिए बाध्य है और सहायता करने के लिए बाध्य है। धारा 21 में इसका दंड दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति धारा 19 और धारा 20 की अवहेलना करता है तो उसको 6 माह तक का क्या होगा, कारावास होगा। धारा 22 है मिथ्या सूचना, यानी कोई व्यक्ति अगर झूठी सूचना देता है तो धारा 22 में निहित है। धारा 23 में है मीडिया प्रक्रिया, कोई भी व्यक्ति या मीडिया इस संबंध में, इस अधिनियम के संबंध में प्रकाशित नहीं करेगी, प्रकाशन नहीं करेगी, वो इसके लिए बाध्य है। धारा 27 में है चिकित्सा परीक्षा, यानी बालक की जो चिकित्सा होगी वो अभिभावक के सम्मुख होगी, उसके माँ बाप के सम्मुख होगी। और अगर लड़की है तो जो डॉक्टर होगी वो क्या होगी, महिला होगी। ये अधिनियम हमारा पूरा हो गया। अगला एक्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 संख्या 28, हरियाणा में संशोधित है संख्या 38 1976। यानी कोई भी व्यक्ति धारा 3 के अनुसार न तो दहेज मांग सकता है, न दहेज लेगा और न दहेज देगा। दूसरी बात, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दहेज की मांग नहीं की जाएगी उसके अभिभावकों से, उस लड़की से या उसके परिवारजनों से। और उसके साथ साथ जो उपहार है या फिर जो भी सामग्री है उसका क्या नहीं करा जाएगा, प्रदर्शन नहीं करा जाएगा। उसके साथ साथ शादी विवाह में केवल 5,000 रुपए क्या हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। उसके बाद
धारा 3 के जिम्मन चयन में बता रखा है कि महिला को वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 4 में इसके ऊपर धारा 3 का क्या है, दंड है 3 माह तक की कैद और 5,000 रुपए जुर्माना। लेकिन इसके अंदर यदि वो पुरुष जो अपनी पत्नी को धारा 3 से वैवाहिक अधिकारों से अगर वंचित करता है, यदि वो न्यायालय के सम्मुख जाके माफी मांग लेता है कि भाई मैं ऐसा उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं करूंगा और दहेज की मांगे नहीं करूंगा, तो उसको मौका दिया जाएगा, उस केस को वही उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 3 साल तक अगर वो दोबारा ऐसी कार्रवाई करता है तो जो मुकदमा जहां से बंद हुआ था वहीं से चालू हो जाएगा। धारा 4 कहकर यही विज्ञापन के लिए इसमें मनाही है, कोई भी ये प्रकाशित नहीं कर सकता कि हमने बड़ी लड़की की शादी में इतने उपहार दिया है, इतना खर्चा किया है। धारा 7 में है संज्ञान में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट इसकी क्या करेगा, सुनवाई करेगा और डीएसपी रैंक का अधिकारी यानी जीओ रैंक का अधिकारी इसमें क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। शाबाश। धारा की ये तो गया हमारा पूरा। अगला एक है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। संख्या कितनी है, 14 सन 2013। धारा 3 में बता रखा है कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर क्या नहीं करेगा, लैंगिक उत्पीड़न नहीं करेगा, उसको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेगा। धारा 4 में इस प्रताड़ना के निवारण के लिए क्या बना रखी, कमेटियां बना रखी है, आंतरिक परिवार समिति और स्थानीय परिवार समिति। धारा 4 में क्या है, आंतरिक परिवार समिति। धारा 6 में क्या, स्थानीय परिवार समिति। और धारा 7 में है जो स्थानीय परिवार समिति है उसकी संरचना कैसे होगी, उसका कार्यकाल। धारा 9 में शिकायत, भाई वो महिला 3 महीने के अंदर अंदर अपनी दोनों समितियों के सम्मुख क्या दे सकती है, शिकायत दे सकती है। यदि उसको आंतरिक परिवार समिति लगती है तो आंतरिक परिवार समिति के सम्मुख, या स्थानीय परिवार समिति लगती है तो स्थानीय परिवार समिति। स्थानीय परिवार समिति वहां बनेगी जहां पर 10 से कम क्या है, महिलाएं हैं, वहां पर स्थानीय परिवार समिति। और आंतरिक परिवार समिति 10 या 10 से अधिक जहां पर महिलाएं कार्य करती हैं। उसके बाद आगे धारा 10 कह रही सुलह। महिला के आवेदन पर सुलह का क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई धनराशि सम्मिलित नहीं होगी। धारा 11 में है जांच। अगर सुलह नहीं होती है तो जांच करेगी समितियां। जांच लंबित रहने के दौरान धारा 12 कह रही है कि जांच अगर लंबित रह जाती है तो उस महिला को 90 दिन की छुट्टी दी जा सकती है, या उसका क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। और जांच की रिपोर्ट धारा 13 में कह रहे हैं जांच की रिपोर्ट जो उस संस्था का हेड है उसको दी जा सकती है, या फिर डीएम को, किसको, डीएम को, डीसी को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। धारा 15 में कह रखे हैं मुआवजा जिस आधार के ऊपर जिस महिला को प्रताड़ना हुई, अगर यदि मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हुई है, चिकित्सा पे आप खर्चा लगा है, तो उस आधार को देखते हुए उसको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा धारा 15 के अनुसार। लेकिन इसमें एक बात और भी क्या रखी है, जो प्रताड़ित करने वाला है, प्रताड़ती है, वो उसकी आय भी देखी जाएगा, उसका इनकम सोर्स भी देखा जाएगा, उसकी आर्थिक हालात भी देखते हुए मुआवजा के लिए आवेदन मुआवजा लगाया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना। उसके लिए धारा 16 में है प्रकाशन की मनाही। भाई ये जो अधिनियम है, एक्ट है, इसके अनुसार प्रकाशन की क्या है, मनाही है। अगला एक्ट आ गया हमारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, संख्या 43/2005। धारा 3 कह रही भी घरेलू हिंसा की परिभाषा, और सभी एक्टों में आपने देखा लगभग सभी में धारा 2 में क्या रखी है, परिभाषाएं रखी। लेकिन इस अधिनियम के अंदर धारा 3 में क्या है, परिभाषाएं, यानी घरेलू हिंसा, घर के अंदर किसी भी महिला के साथ हिंसा नहीं की जाएगी, उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो, शब्दों के द्वारा, इशारों के द्वारा, मार पिटाई करके, या फिर कोई ऐसा माहौल पैदा करके। धारा 4 में कह रहा है कि सूचना, उसका घर का पड़ोसी अड़ोसी अगर उसके साथ प्रताड़ना हो रही है तो उसकी सद्भावना पूर्वक सूचना दे सकता है। धारा 5 में कह रहा है कि पुलिस का, मजिस्ट्रेट का और समाज सेवकों के करते हुए, पुलिस, मजिस्ट्रेट और समाज सेवी उस महिला के क्या करेंगे, कर्तव्य है, उसको सहायता प्राप्त कराएंगे। धारा 12 में है मजिस्ट्रेट को आवेदन, यदि महिला चाहती है तो सीधा मजिस्ट्रेट को क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। धारा 16 का ये परामर्श देना, धारा 14 के अनुसार परामर्श दिया जाता है यदि वो महिला चाहती है कि
मैं सुलह कर सकती हूँ, सुलह करना चाहती हूँ तो सुलह कर सकती है वो। धारा 17 में है समलग्न घर में, यानी जिस घर में वो महिला रह रही है उसी घर में उसको रहने का अधिकार, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। धारा 18 कह रही है संरक्षण आदेश, उस महिला को संरक्षण आदेश मिलेंगे यदि उसके साथ प्रताड़ना हो रही है तो न्यायालय संरक्षण आदेश देगा कि उसके साथ महिला के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं की जाएगी। उसमें बहुत सारी बातें निहित होती हैं। धारा 19 करें निवास आदेश, यदि समलग्न गृह में उसको वंचित किया जाता है तो न्यायालय उसके लिए निवास आदेश जारी करेगा, या तो उसी घर में रहेगी या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस फैमिली की, उसको अलग से घर दिया जाएगा। धारा आ गई उसके बाद 31, यदि कोई व्यक्ति धारा 19 के आदेशों को भंग करता है, संरक्षण आदेश को भंग करता है धारा 18 के, तो धारा 31 के अनुसार उसको 1 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए क्या होगा, उसको जुर्माना होगा। ये जो अपराध है वो संज्ञेय और अजमानतीय होगा धारा 32 के अनुसार। उसके बाद अगला एक्ट आ गया हमारा एससी और एसटी एक्ट। एससी एसटी एक्ट संख्या 33/1985, इसका संशोधन लास्ट टाइम 27 एक्ट संख्या 27 सन 2018। धारा 3 में ए से जेड तक दे रखे हैं भी, कोई व्यक्ति एससी एसटी का व्यक्ति नहीं है वो किसी एससी एसटी के व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा। ऐसे जैसे एक खाद्य पदार्थ उसको नहीं खिलाएगा, बी से ब्राउन हो गया, जैसे उसके घर के अंदर या घर के बाहर क्या नहीं करेगा, कोई ऋणात्मक वस्तुओं को नहीं डालेगा, मरे हुए पशु को नहीं डालेगा, शीशे से ट्रीट हो गया गली या गली के अड़ोस पड़ोस में उसको ऐसी वस्तुओं को नहीं डालेगा। ठीक है, उसको जूतों की माला पहना के नंगा करके ऐसे उसको डी से उसको नहीं घुमाएगा, ई से इरेजर हो गया उसके बाल नहीं कटाएगा, उसकी मुझसे नहीं कटाएगा। इसमें ऐसे ए से लेकर जेड तक परिभाषित है। उसके बाद आगे धारा 4 में कह रहे कि लोक सेवक के करते हुए, धारा 4 के अनुसार लोक सेवक के क्या है, करते हुए हैं। अगर कोई एससी एसटी व्यक्ति अगर आता है तो उस मुकदमे की सुनवाई की जाएगी, उसके एफआईआर को पढ़ के सुनाया जाएगा। ठीक है भाई। धारा 5 कह रही है दोबारा, यदि दोबारा करता है इस एक्ट के अनुसार तो धारा 5 के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। धारा 14 में है विशेष न्यायालय की स्थापना, यानी प्रत्येक जिले के अंदर मुख्य विशेष न्यायालय की सलाह के ऊपर क्या बनाए जाएंगे, विशेष न्यायालय बनाएंगे जिसमें एससी और एसटी के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। धारा 15A में है पीड़ित और साक्षी का अधिकार, जो पीड़ित है व्यक्ति या जो साक्षी है जो गवाह है उसके अधिकार है, उसको विशेष रूप से सुविधा दी जाएगी। किसके अनुसार, धारा 15A के अनुसार। अगला एक्ट आ गया हमारा नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम संख्या 22/1955। यह भी एससी एक्ट के तहत ही है। जैसे ही धारा 3 में क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति को साथ छुआछूत के आधार के ऊपर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको धार्मिक नियोक्ताएं उसके साथ नहीं की जाएंगी, यानी कोई एससी एसटी का व्यक्ति है वो मंदिर में पूजा पाठ कर सकता है, उसको पूजा पाठ करने से, मंदिर में प्रवेश करने से मना नहीं किया जाएगा। यदि मंदिर के अंदर कोई जल का स्रोत है उसकी सेवा लेने से भी उसको मना नहीं किया जाएगा, उसको नहाने से मना नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको 1 से लेकर 6 माह तक का कारावास, 100 से लेकर 500 रुपए तक क्या है, जुर्माना है। इसी तरह धारा 4 में है सामाजिक अयोग्यताएं, ऐसा प्रस्ताव के आधार के ऊपर उससे सामाजिक अयोग्यताएं नहीं की जाएंगी। जैसे कोई दुकान से भाई कोई सड़क वगैरह है उसको घूमने से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, या फिर कोई होटल वगैरह है उसमें खाना खाने से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की जो भी सामाजिक, जो समाज के अंदर एक व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त है उन सभी अधिकारों से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 5 में कह रही है कि किसी अस्पताल में, दवाखाना में, शिक्षा स्थान में या हॉस्टल में प्रवेश करने से उसको मना नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। यदि प्रवेश होने के बाद उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसकी सजा है 1 से लेकर 6 माह कारावास, 100 से लेकर 500 रुपए जुर्माना। धारा 6 में किसी वस्तु या सेवा प्रदान करने से उसको मना नहीं किया जाएगा। जो भी दुकानदार है उसको वस्तु बेचने से मना नहीं कर सकता, या जहां पर सेवा प्रदान की जाती है वहां पर सेवा प्रदान करने से मना नहीं किया जा सकता। धारा 7 में क्या है, अन्य अपराधों के लिए दंड है। धारा 7A में सफाई और मरे हुए पशु या खान पाना,
यानी उसको सफाई के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी मरे हुए पशु को उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, या किसी पशु की खाल उतारने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता ऐसा प्रस्ताव के आधार पे। और धारा 10 में क्या रहती है कि उसको कोई उसका है तो वो धारा 10 का क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। अगला एक्ट आ गया हमारा कौन सा, एनडीपीएस एक्ट। ये नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों संबंधित अधिनियम एक्ट संख्या 61/1985। अब हम इसका जो संशोधन हुआ लास्ट टाइम में एक्ट संख्या 16/2014 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 15 में है चूरा पोस्ट। यदि कोई व्यक्ति चूरा पोस्ट जिसके पास मिलती है किसी भी मात्रा में, यदि अल्प मात्रा में मिलती है तो अल्प मात्रा की सजा, वाणिज्य मात्रा मिलती है तो वाणिज्य मात्रा की, यदि मध्य मात्रा मिलती है तो मध्य मात्रा की उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति धारा 16 के अनुसार कोका की खेती करता है, कोकीन की खेती करता है, या फिर उस कोकीन को इकट्ठा करता है, कोके से पौधे से सम्मिलित पत्तियां हैं या जो भी है उसके उन सभी को इकट्ठा करता है तो धारा 16 का अपराध क्या माना जाएगा। उसकी सजा क्या है, 10 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और सजा जुर्माना कितना है, 1 लाख रुपए तक क्या इसके अंदर जुर्माना निहित है। धारा 17 में बता रखे तैयार शुद्ध अफीम। यदि कोई व्यक्ति अफीम से जो तैयार होते हैं, स्मैक, हीरोइन, ब्राउन शुगर, यदि उनको जिस भी मात्रा में रखता है तो उसी मात्रा के अनुसार उसको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। धारा 18 कह रही है कि खेती करता है। यदि कोई व्यक्ति अफीम की खेती करता है बिना लाइसेंस के या फिर लाइसेंस की शर्तों की उल्लंघना करते हुए, तो धारा 18 क्या कर रहा है, वो अपराध करता है। जिस मात्रा में उसके पास अफीम मिलेगी उस मात्रा के आधार पर उसको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। धारा 19 कह रहे हैं किसान द्वारा अफीम की खेती में गबन। यदि कोई भी किसान जिसको लाइसेंस प्राप्त है वो किसान है, खेती करता है, खेती में वो क्या करता है, गबन करता है, तो ऐसे किसान को 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। यदि वो दोबारा करता है तो 31 जिमन 1 के अनुसार धारा के अनुसार उसको मृत्युदंड तक भी हो सकता है। धारा 20 कह रही भांग, यानी भांग की अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो जाएगा बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए। यदि भांग से निर्मित पदार्थ हैं उनको अगर वो अपने पास रखता है तो जिस मात्रा में वो अपने पास रखता है उसी मात्रा के हिसाब से उसको क्या हो जाएगा, कारावास हो जाएगा। धारा 21 और 22। 21 करिएगा यदि कोई व्यक्ति लिक्विड फॉर्म में, और धारा 22 करिए यदि कोई व्यक्ति ठोस टेबलेट फॉर्म में कोई नशीली पदार्थ रखता है, जिस मात्रा में अगर रखता है जिससे मन और बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, उनको उसी आधार पर सजा हो जाएगी जिस मात्रा में वो ऐसी वस्तुओं को रखता है, नशीले पदार्थों को रखता है। धारा 27 कह रही है उपभोग। यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का उपभोग करता है, अपने उपभोग के लिए रखता है, तो उसको धारा 27 के अनुसार क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। धारा 31 है पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड, और धारा 31 है कुछ धारा ऐसी है जैसे धारा 19, धारा 24 और धारा 27 एक के अनुसार अगर यदि कोई व्यक्ति वाणिज्यिक मात्रा में नशीले पदार्थ रखता है या उल्लंघन करता है तो उसको मृत्युदंड भी हो सकता है धारा 31 में। धारा 37 कह रही है इस अपराध के सारे, इस अधिनियम के सारे अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे। धारा 41 कह रही है कि बांड जारी करने की शक्ति, किसमें, धारा 41 में। धारा 42 में बिना वारंट प्रवेश करने की, जब्त करने की, कब्जे में लेने की शक्ति। और धारा 43 कह रही है कि सार्वजनिक स्थान पर जब्त करने की, कब्जे में लेने की शक्ति है, गिरफ्तार करने की शक्ति इसमें है धारा 43 में। फिर सभी में कौन करता है, राजपत्रित अधिकारी यानी जियो रैंक का अधिकारी होगा। वो डिपार्टमेंट अलग अलग है, नारकोटिक डिपार्टमेंट का भी, ठीक है ना, और पुलिस का भी, अर्धसैनिक बल का भी, जिसको भी पावर दे रखी है, या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई नियुक्त अधिकारी। धारा 50 में है जो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से गिरफ्तारी करेगा, ठीक है ना, इसके बारे में निहित है। तो आज हमने जो अब तक जितने एक्ट कर रहे हैं, 7 एक्ट किए, 7 का रिवीजन कर लिया है, ठीक है। धन्यवाद।